बधाई नहीं दोगे? हम माँ बाप बनने वाले हैं। आज हमारा बच्चा पेट में 1 महीने का हो गया। इसी खुशी में हम केक काटने जा रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे जिसको एक बार पैसे कमाने की लत लग जाती है या ट्रिक पता चल जाती है, वो यहाँ से पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक। लोग 2 तरीके से पैसे कमाते हैं, एक अच्छा काम करके, एक बुरा काम करके। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। कुछ लोग अच्छा कंटेंट दिखा के पैसे कमा रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, आपको उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। सेम दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी क्रिएटर आ गए हैं मार्केट में जो पैसे कमाने के लिए कंट्रोवर्सी रचते हैं, फेक कंट्रोवर्सी रचते हैं, फेक स्क्रिप्ट रचते हैं, और कुछ ने तो धंधा ही बना लिया है कि गाली ही खानी है। जब तक उनको गाली नहीं आएंगी, गाली नहीं पड़ेंगी, उनका मतलब चैनल चलता ही नहीं है। उनका चैनल का ही नाम है गाली वाले चैनल, गाली बटन। जब तक उनको गाली बटन नहीं आते तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती कि किस वीडियो में कितनी ज़्यादा गालियाँ आएंगी, उतने ही ज़्यादा उनको डॉलर मिलेंगे। इस हद तक लोग गिर रहे हैं कि तलाक का मजाक बना रहे हैं, फेक डाइवोर्स दिखा रहे हैं, फेक प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, फेक मिसकैरेज दिखा रहे हैं, फेक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा दिखा रहे हैं। मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, बस पैसे कमाने हैं, बस पैसे कमाने हैं। सेम इसी रेस में एक और क्रिएटर आए हैं अभी, कालू भैया, राजा ब्लॉग्स। उनका अभी लगभग 1 महीने पहले उन्होंने अपनी बीवी के साथ घर बैठ के कंट्रोवर्सी करी थी। वो मायके में, ये अपने घर में, और कंट्रोवर्सी खेली थी, गालियां दी थी गंदी, अफेयर बताया था, अपनी बीवी को चरित्रहीन बताया था, अपनी बीवी के माँ बाप से 10 लाख रुपए मांगने की चीज़ें सामने आई थी। सडनली एक दिन में ये सब कुछ स्क्रिप्ट जब खुल जाती है तो एकदम इनका मिलन हो जाता है, और मिलन हो जाने के बाद इनकी प्यारी वाइफ यानी कि देवी जी वो आ जाती हैं घर पे भैया जी के पास में। उस देवी जी के चरण रखने के 2 दिन बाद ही भैया जी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं सोशल मीडिया पे। आप थोड़ी बात को ध्यान से समझना, 2 दिन बाद ही। अब इन बातों को भी 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद भैया जी ने आज 1 महीने वाला केक काटा। अब तक आपने सोचा होगा, देखा होगा कि बच्चा 1 महीने का होता है तो हम केक काटते हैं, 2 महीने, 3 महीने, फिर 6 महीने का आजकल वो आधा वाला केक चल रहा है वो काटते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके 1 साल तक लोग केक काटते हैं। अब एक और नया ट्रेंड कालू भैया ने चलाया है कि बच्चा पेट में कितने मंथ का हो रहा है उतने मंथ का केक काटना है। आज उनका बच्चा पेट में 1 महीने का हो गया, इसलिए उन्होंने पहले महीने का केक काटा है। अब आप सोचो, वो प्रेगनेंसी अनाउंस कर चुके हैं आज से 15 दिन पहले। तब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी दिखाई थी और प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमको बधाई दीजिए। आज इस बात को 15 दिन हो गए, और प्रेगनेंसी का पता कब चलता है? जो औरतें माँ बन चुकी होंगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रेगनेंसी का पता हमेशा 2nd मंथ में चलता है। जब 2nd मंथ में 10-12 दिन निकल जाते हैं तब पता चलता है, तब प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइंस दिखाई देती हैं। लेकिन उनका बच्चा पेट में अभी 1 महीने का हुआ है, और आज से 10-15 दिन पहले वो अनाउंस कर चुके थे, मतलब जब उनका बच्चा 10 या 15 दिन का था। आज जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई और 1 महीने वाला केक काटा, तो ऑडियंस ने जो गालियां दी उनको, कम से कम 3-4 हज़ार गालियां तो उनको इंस्टाग्राम पे पड़ी, और 1,000 के करीब गालियां उनको यूट्यूब पे भी पड़ गई। वो किस लिए? जब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई तो उस टेस्ट किट में प्रेगनेंसी तक का मजाक बना देते हैं लोग। रेड पेन से लाइंस खींच दी थी, जो प्रेगनेंसी वाली लाइंस आती हैं वो रेड पेन से बनाई हुई थी। और जब देवी जी ने अपनी मुट्ठी ऐसे खोली दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो रेड पेन उनके यहाँ पे लग गया, और लोगों ने जो भर भर के गालियाँ दी, जो भर भर के गालियाँ दी। बट कुछ लोगों को तो गाली खा के ही पैसा कमाना है ना। आज प्रेगनेंसी का कंटेंट छाप रहे हैं, अभी अगले महीने में
आज इनके बच्चा 1 महीने का हुआ है, हो सकता है शायद अगले महीने में ये बोल दें कि मिसकैरेज हो गया, या उससे अगले महीने में ये बोल दें। 3 महीने तक चांस रहते हैं ना मिसकैरेज के, जनरली 3 महीने बहुत क्रिटिकल या फिर ये कह लो बहुत नाजुक होते हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर ये होने वाली है, ये चीज़ें आने वाली हैं कि देवी जी का हुआ मिसकैरेज, देवी जी का हुआ मिसकैरेज। इनको इतनी शर्म नहीं है कि किस चीज़ का मजाक बनाना चाहिए, किस चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में न जाने कितनी औरतें हैं जो सच में ये 2 लाइनें देखने के लिए तरसती हैं। दुनिया में न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो माँ बनना चाहती हैं, जो माँ शब्द सुनने के लिए तरसती हैं, जो दिन रात हर महीने जब डेट आने वाली होती है तो ये सोचती हैं कि इस बार ना आए हमारे लिए। और ये लोग बैठ के पैसे कमाने के चक्कर में उन चीज़ों तक का मजाक बना देते हैं जो नहीं बनाना चाहिए। उसमें वो पेन से लाइन खींची हुई थी और वो पेन की इंक इनके यहाँ पे लग गई। अब लोगों ने ये भी कमेंट किए कि पहली बात तो 1 महीने में, फर्स्ट मंथ में बच्चा का पता नहीं चलता है, पहले महीने का इन्होंने केक काटा है, फर्स्ट मंथ का पता नहीं चलता है। सेकंड, लोगों ने ये बोला कि भाई तेरी भी, चल तुझे तो नहीं पता होगा, आदमी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आदमी तो नहीं करते हैं, लेकिन तेरी बीवी को तो पता था कि सेकंड मंथ में प्रेगनेंसी का पता चलता है। और तेरी बीवी तो पहली बार माँ नहीं बन रही, क्योंकि अभी जब कंट्रोवर्सी हुई थी ये वाली बात दोबारा सामने उठी थी, दोबारा ये चीज़ें आई थी कि जो देवी जी हैं, प्यारी वाइफ हैं, ये ऑलरेडी पहले किसी और से मैरिड थी, पहले किसी और के साथ इनकी शादी हुई थी, वहाँ से ये छोड़ के आई, उसको ऑलरेडी उनको एक बच्चा था, वहाँ से ये छोड़ के आई, तब भैया जी के प्यार में पड़ी और तब भैया जी से इन्होंने प्रेम विवाह किया। तो भाई ये तो दूसरी बार माँ बन रही हैं। अभी ये जब तक ये चीज़ें चलेंगी ना, इनका कंटेंट डेली, मतलब डेली एक बच्चे का फ़ोटो थंबनेल में चिपका देंगे, डेली टेस्ट किट का सामने आ जाएगा, और डेली आज मेरी वाइफ की उल्टी हो रही है, आज मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई है आज। मतलब ये लोग कितना नीचे गिरते हैं पैसे कमाने के लिए, आप लोग सोचो किस हद तक कोई गिर सकता है। सो गाइज़, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा, और कौन कौन वहाँ पे गाली वाले बटन पे लाइक करके आता है। समटाइम्स ऐसे जब कोई कंटेंट दिखाता है ना तो सच में ही गाली देने का मन करता है, सच में गाली देने का मन करता है। इन लोगों ने ना सोशल मीडिया को मजाक बना के रख लिया है। मतलब आप अक्सर देखो, मतलब कुछ भी कर गुजरना है, मतलब अगर राजी राजी पैसे नहीं आने हैं तो गैर राजी आने हैं, हम कुछ भी दिखाएंगे, बस हमारे घर में पैसे आने चाहिए। और ये फिर बाद में जब इनका एक गाली देने वाला एक रहता है ना, ऑडियंस इकट्ठा हो जाता है, 1 मिलियन 2 मिलियन का ये लोग कर लेते हैं, गाली वाले ही होते हैं, हालांकि उसमें से 5-6 लाखों ने तो इसीलिए सब्सक्राइब किया हुआ होता है ताकि वो डेली इनको गाली दे सकें। लेकिन जब इनका इतना बड़ा ये हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो ये अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। सोचो। सो गाइस, आपका क्या कहना है कालू भैया की प्रेगनेंसी के बारे में, कालू भैया की प्यारी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।